नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाने वाली हूँ गोलकुंडा शैली। क्योंकि थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गई थी क्लासेस, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो मेरा मिले। थोड़ा सा कोरोना का फॉल्ट रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलेगा हमारा जैसे पहले की तरह क्लासेस हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है गोलकुंडा, आप देखेंगे गोलकुंडा क्यों प्रसिद्ध है। गोल हैदराबाद से 5 मील पश्चिम की ओर स्थित है और ये कहा जाता है कि एक ध्वस्त नगर है जो प्राचीन काल में हीरे और जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसीलिए भी लगेगा आपको, हीरे और जवाहरात से प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, आई होप। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या है, कहाँ से हीरे जवाहरात मिलते थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसका जो संस्थापक था वो था इब्राहिम कुतुब शाह। तो संस्थापक देंगे, लाइट पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको बताती हुई भी चलूंगी साथ में। संस्थापक इब्राहिम कुतुब शाह। क्योंकि दिन में थोड़ा सा बच्चों ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो इस वजह से मैं आपको वीडियो बना नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। इसका जो संस्थापक था वो था इब्राहिम कुतुब शाह, ठीक है। अब देखेंगे कुतुब वंश का संस्थापक भी यही था, इब्राहिम कुतुब शाह। ये कुतुब वंश का संस्थापक भी था और गोलकुंडा शैली का भी संस्थापक था। और आप देखेंगे कि जो गोलकुंडा का स्वर्ण काल रहा है वो भी किसके समय में रहा है, तो ये भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय में रहा है, जो इब्राहिम का पुत्र था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो देखेंगे, एक मिनट मैं लिखा देती हूँ। कुतुब वंश का संस्थापक, कुतुब वंश का जो संस्थापक था वो इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा था। अच्छा, मैंने इब्राहिम कुतुब शाह बताया, सॉरी। इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा मतलब कुली कुतुब शाह था। देखिए, कुली कुतुब शाह। और ये कुली कुतुब शाह कौन था? ये इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा था, ठीक है। इब्राहिम कुतुब शाह का पुत्र था ये गोलकुंडा। और इसी के समय में आप देखेंगे गोलकुंडा का जो है वो स्वर्ण काल रहा था कुली कुतुब शाह के समय में। दूसरी चीज यहाँ पर आती है, ये लघु चित्र। इसमें एक लघु चित्र है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और बहुत फेमस है। लघु चित्र चांद बीबी या चौगान प्लेयर, चांद बीबी या चौगान प्लेयर, ये इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे आप। इसका प्रसिद्ध चित्र है, आप देखेंगे जो भी दक्षिण शैली में है ये चित्र आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। और इसको तो बच्चों आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये चित्र आएगा ही आएगा। ये चित्र मोस्टली पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे। अब आगे अगर हम पढ़ें तो देखिएगा, चार मीनार। तो जो इसमें सबसे उत्कृष्ट जो चित्र था मैना और स्त्री का था। इस शैली का जो सबसे उत्कृष्ट चित्र है वो है मैना और स्त्री। सबसे उत्कृष्ट चित्र मैना और स्त्री। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलकुंडा शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताइए, तो आप बताएंगे मैना और स्त्री, और जोड़ लीजिएगा, मैंने कोमा लगा दिया कि अर्थ बात होती है। और दूसरी चीज आती है, ये कहाँ है? चेस्टर बेटी पुस्तकालय डबलिन में। पहले आप इसका सन देखेंगे, 1605 ईस्वी का ये है चित्र है। और ये कहाँ संग्रहित है? तो सुरक्षित देखेंगे या संग्रहित चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन। ये डबलिन में है, संग्रहालय डबलिन। कोई चीज अगर समझ नहीं आती है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग आपको लग सकता है मैम ऐसे ऐसे लिखती है, क्योंकि बच्चों पूरा दिन जब हो जाता है तो उसके बाद शाम को आते आते एनर्जी थोड़ी सी लॉस होने लगती है, थोड़ा सा राइटिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो डोंट वरी, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा।
आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या है, ये सुरक्षित कहाँ है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में। अब देखेंगे पुस्तकालय, सॉरी संग्रहालय मत लिखिए, चेस्टर बेटी एक पुस्तकालय है, तो इसको पुस्तकालय कर दीजिए यहाँ पर, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, ठीक। अब आप इसमें आगे देखेंगे, इसमें एक चित्र है, गोलकुंडा शैली का चित्र, लेडी स्मोकिंग हुक्का, लेडी स्मोकिंग हुक्का मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, लेडी स्मोकिंग हुक्का, लेडी स्मोकिंग हुक्का, एक लेडी है जो हुक्का पीते हुए गोलकुंडा शैली में दर्शाए गए ये चित्र है। तो ये जो चित्र है पूछ लिया जाएगा, एक बार पूछा भी है, हुक्का पीते हुए जो लेडी है या लेडी स्मोकिंग हुक्का वो किस शैली का, निम्नलिखित में से किस शैली का चित्र है। तो आप इजीली बता सकते हैं गोलकुंडा शैली का ये है चित्र है। इसके बाद थोड़ा और है इसमें जानने के लिए, अभी आप देखेंगे तो बाकी जो है वो है, इसमें आएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कहाँ से मिला। अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये मिटा देती हूँ मैं, कि ये हीरे और जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था, जो ध्वस्त नगर है गोलकुंडा का, ये प्राचीन काल में हीरे और जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा क्या है, कोहिनूर। एक मिनट, कोहिनूर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, फिल्में भी देखते हो आप इस पर। तो कोहिनूर जो है वो विश्व का जो है वो सबसे बड़ा ज्ञात हीरा है, और वो जानते हैं कहाँ से मिला है, वो गोलकुंडा की खान से मिला है, गोलकुंडा की खान से मिला। ये आपको जरूर याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको याद रहेगा। अब आप देखेंगे ये जो दक्षिणी भारत गोलकुंडा में हैदराबाद नगर से 5 मील की स्थित पर ये हीरा जो है एक ध्वस्त नगर, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तो ये एक ध्वस्त नगर है जहाँ पर कुतुब शाह के समय में यहाँ पर एक हीरा मिला था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा, जो विश्व का सबसे कीमती या ज्ञात हीरों में से एक माना जाता है। वो क्या था, कोहिनूर हीरा यहाँ से मिला था, जिसके लिए गोलकुंडा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ मिला था, दक्षिणी भारत गोलकुंडा में हैदराबाद नगर से आप देखेंगे 5 मील की दूरी पर, दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील की दूरी पर एक दुर्ग आता है या किला आता है, जहाँ पर क्या है, एक ध्वस्त नगर है और पश्चिम में स्थित है। ये पश्चिम में स्थित एक ध्वस्त नगर है जहाँ पर पहले प्राचीन काल में क्या था, कुतुब शाह का माना जाता है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो कुतुब शाही राज्यों से जो ये नगर था, ध्वस्त नगर, ये कुतुब शाही राज्यों से मिलने वाले हीरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये कुतुब शाही राज्यों से जो हीरे मिलते थे उनके लिए नगर प्रसिद्ध था, जो ध्वस्त है आज की कंडीशन में हैदराबाद में। तो यहाँ से हीरा हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे आती है बात इसमें कुछ और ऐसा जो इसमें है पढ़ने के लिए, तो आप सोचेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही था, कोहिनूर जो हीरा है वो कहाँ से मिला था, गोलकुंडा की खान से। और ये दक्षिण भारत में है, हैदराबाद में 5 मील दूरी पर, तो वहाँ पर ये मिला है, दुर्ग है। और जो दुर्ग प्राचीन काल में कुतुब शाही राज्यों के नाम से जाना जाता था, ध्वस्त नगर है, और वहाँ हीरो के नाम से वो प्रसिद्ध था, हीरे वहाँ पर मिलते थे। तो ये था हमारा गोलकुंडा शैली। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जो शैली है हमारी वो है हैदराबाद शैली। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू।